स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। यदि आप 1 to 10 नहीं देखे हैं तो जा कर के आप चैनल पर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपका बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के नाम से। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिससे जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बिना देर किए हुए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों सारा, ठीक है। आपको हेल्प करेगा कम समय में तैयारी करने के लिए। हिंदी साहित्य के किस औजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की है? यह रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो ये पुष्यमित्र शुंग था साथियों। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? ये मिलती है तारीख़ दाऊदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? तो ये नुहानी कबीले की थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरण की? ये मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कहाँ पर? जगदीशपुर में। तो ये किया था वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ये लिया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, दलितों के उत्थान के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? ये तारीख़ दाऊद में मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? तो ये साथियों नुहानी कबीले की। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित की थी? ये मीर कासिम ने की थी। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ये वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। नेक्स्ट है, दलितों के उत्थान के लिए BR अम्बेडकर के विचार से सर्वप्रमुख कौन था? तो इसमें जो था ऑप्शन इसका एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? ये हुआ था आपका गया में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? ये प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 14। ये विवियन डेरोजियो था। नेक्स्ट है, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था साथियों। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 16। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किसे? असहयोग आंदोलन से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में नरम दल के सिद्धांतों से, ठीक है। और एक ऑप्शन इसका नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से
गांधी जी संबंधित नहीं थे। ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी खिलाफत आंदोलन से थे, भारत छोड़ो आंदोलन से थे, पापना आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसमें पापना आंदोलन लग रहा है साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर जो है कमेंट में हम बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? क्वेश्चन नंबर 18। ये हराया था साथियों मेजर बार को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया था स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 3 पदों के लिए 7 अभ्यर्थी कितने प्रकार से पदों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप बना करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 रीजनिंग का 10 मैथ और 10 रीजनिंग पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ये भी प्रश्न आप करके बताइएगा, ये प्रश्न करके बताइएगा, ये भी प्रश्न करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं 32 से। बोला जा रहा है गीली चादर को धूप में फैलाने पर शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि चादर में पानी आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा इसका। गीली चादर को धूप में फैलाने पर शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि 32 क्योंकि साथियों वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 लिटमस प्राप्त किया जाता है, ये साथियों लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, ये मीथेन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 35 पेट्रोलियम मिश्रण है, ये जो है हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहुलक औद्योगिक स्तर पर यूनिरेशो के विकल्प के रूप में उपयोग में लिया जाता है? ये हो जाएगा पॉलीक्रियोलोनाइट्राइल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट जो है साथियों किसका अयस्क है? ये आयरन का हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश आहार नाल के उपकला की पैराइटल कोशिका आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है? 38 तो प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटीमोशन तथा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीमोशन तथा पेप्टोन्स के जाल का अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगी ये जो तरंगे हैं वो होंगी। ठीक है, तो क्या होंगी? ध्वनि तरंगे होंगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, केंद्र की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है, ये साथियों केंद्रिका होती है। नेक्स्ट है, पाइलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग जो होता है आपका नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, किस क्रिया से जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचते हैं? ये रसारोहण द्वारा। नेक्स्ट रसारोहण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ये इसमें सूक्ष्माणुकार होते हैं, राइट है। इनमें सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, राइट है। इनके भीतर कोशिकाएं और लैक्टिमल वाहिकाएं होती है, राइट है। ये केवल वसाओं का पचन करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का अनुप्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45,
तो इसका हो जाएगा साथियों सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं एग्जाम में। ये कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट थाइमस ग्रंथि निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन करती है। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और अपना ओएमआर शीट भरते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा आपका कितना राइट हो रहा है। तो इसका हो जाएगा थाइमोसिन। नेक्स्ट है ब्राउनी गति में कोलाइडी कणों की गति किस प्रकार होती है। क्वेश्चन नंबर 49, ये होती है टेढ़ी मेढ़ी। नेक्स्ट है 50 में बोला जा रहा है वायुमंडलीय धूल O2, O3, CO2 एवं जलवाष्प द्वारा ऊष्मा के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये साथियों हरित गृह प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है। ये साथियों भूमध्य रेखीय द्रोणी क्षेत्र में चलती है। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। 52 लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य ग्रहण तब होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। काफ़ी क्वेश्चन कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है। ये अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये चाय का हो जाएगा। भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था। ये हुआ था साथियों 1897 में। नेक्स्ट है गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं। 57 इसमें जो पाए जाते हैं वो आपका सुंदरवन है साथियों। नेक्स्ट है महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है। महिलाओं की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक जो है साथियों ये आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। किसके बारे में बोल रहा है, असम के बारे में। तो ये 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मदुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु में है। साइलेंट वैली का कटिबंधीय वन किस राज्य में है। ये केरल में है। सुंदर लाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की है। ये आपका 66 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का जो है राष्ट्रपति वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। नहीं, हाँ बशर्ते संसद द्वारा ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन और हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनाना होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। 6 महीने के भीतर उसको संसद का सदस्य बनाना होगा, उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या है। ये साथियों 12 है इसका संख्या। नेक्स्ट है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। बलवंत राय मेहता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 73 ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 इसमें बोला जा रहा है लोकसभा में राज्यवार सीटों
का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये BN राय थे साथियों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए? निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए है? देखिए इसका 77 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाला हरदयाल किससे संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 79। तो ये गद्दर पार्टी से थे, इसका स्थापना इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये JB कृपलानी ने की थी। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है आपका, अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी ये। नेक्स्ट है, तुर्कान ये चहलगानी किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? गुलाम वंश में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 84। ये देखिए साथियों, आपका 53वां BPSC में आपका प्रश्न ही पूछा गया था। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, वीरशैव मत की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 85, ये वसावेश्वर ने की। नेक्स्ट है, तबकाते अकबरी की रचना किसने की? 86, ये निजामुद्दीन अहमद ने की। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 87, ये रामचंद्र देव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? रायगढ़ में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये मौर्य ने शासन किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, BPSC में अक्सर पूछे जाते हैं। कुंडाग्राम में। निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? क्वेश्चन नंबर 92, चोल, पांड्य और चेर राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 93, कुशीनगर में हुआ था साथियों। नेक्स्ट है, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? 94, यह चालुक्य वंश में हुआ था। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था 95, ये वृहद्रथ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? 96, ये पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी 97, ये जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश 98 बढ़ता जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? 99, ये जो है आपको साथियों मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? ये आया है 3 बार। नेक्स्ट, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गाँवों के लिए नहीं देता है, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक को नहीं देता है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का
मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? जनता की भागीदारी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है या केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है या संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? PC महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? व्यष्टि और समष्टि का जो है निर्माण किसने किया था? ये किया था J.M. कीन्स ने। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है लहासा कहाँ स्थित है? 108, ये हो जाएगा C। नेक्स्ट है लहासा जो आपका नेपाल हो जाएगा साथियों, सॉरी। नेक्स्ट, सैनिक भाषा में 0 आवर का क्या अर्थ होता है? आक्रमण का अनुमानित समय। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 111, ये आपका थाईलैंड शांतोवाद ये हो जाएगा, रॉन्ग ही है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है? ये प्राप्त है संजय थापर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत है साथियों। नेक्स्ट, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? ये आपका 6.64 हो जाएगा। नेक्स्ट, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ये वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? ये 58%। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है, औरंगाबाद में हो जाएगा साथियों नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। यह आपका कटिहार एवं बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है औरंगाबाद में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? ये 169 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में कितनी लाख की आबादी पर नगर निगम का गठन किया जा सकता है? ये 3 लाख से अधिक। नेक्स्ट है बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 122, ये कागज पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता पर। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-31। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी? 124 का राइट आंसर है गंगा मैया तो है पीरी चढ़े वो। नेक्स्ट, भारत की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? ये लोहित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ये 1921 कहलाएगा। नेक्स्ट, नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत बिहार की किस नदी के मध्य से सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की गई है? ये कोसी मोची को। नेक्स्ट है वर्ष
2019 के अंत तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही? ये यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार देश की कुल शहरी आबादी में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये 3.1% हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में भारत में पहली बार किसी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये IIT हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा राज्य के वंश से सही संयोजन ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ पर देखिए साथियों क्या दिया हुआ है, बीजापुर, अहमदनगर और बरार, गोलकुंडा। तो यहाँ पर इसका बीजापुर का हो जाएगा निजाम शाही और अहमदनगर का कुतुब शाही, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? ये 14403 है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की? ये रांची से किया था। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में भारत व जापान के बीच 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुई? क्वेश्चन नंबर 135, ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, NDTV के मैनेजिंग डायरेक्टर रवीश कुमार जी ने हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिहार राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ये है पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शादी शगुन योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये जयपुर को किया गया है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस 2019 की थीम क्या थी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। गोबी, कालाहारी, काराकुम, दस्ते, ये लूट मरुस्थल के विस्तार क्षेत्र का सही संयोजन ज्ञात करिए। गोबी का मंगोलिया, कालाहारी का बोत्सवाना और काराकोरम का हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? 141। ये साथियों अकिंथम नपुंदरी को दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में स्थित एक जिले में महात्मा गांधी द्वारा भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण हो रहा था। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। उस जिले का नाम बताइए। तो उस जिले का नाम है साथियों चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किस महिला को दिया गया है? ये एंजेला मर्केल को दिया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? ये गोवा में हुआ। नेक्स्ट है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच शिखर वार्ता 11-12 अक्टूबर 2019 के मध्य कहाँ संपन्न हुआ था? दोनों के मध्य कहाँ संपन्न हुआ था? यह महाबलीपुरम में संपन्न हुआ था। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AK सिंह को। बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? ये 2025 तक के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य
ताशकंद में दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ये 10/2019 है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाएं कितनी है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है साथियों। 7,000, 7,469, 6,970 और 7,200। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन कितना आपका सही हुआ। यदि आपका 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके आपका सही हो जाता है तो आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक सकता, या आप लिख लीजिए पेन पेपर पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक लेटेस्ट अपडेट